ये खून मेरे हाथों में कैसे कैसे राजवीर, राजवीर, मैंने कुछ नहीं किया। अरे सुनो इसे। मैंने कुछ नहीं किया। मैंने कुछ नहीं किया। मैंने कुछ नहीं किया। खूनी और खून के सबूत दोनों मिल गए। अब तो थाने चलना ही पड़ेगा। मेरी बात तो सुनिए, मैंने कुछ नहीं किया। ये नहीं, इस जगह साथ प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, मैंने नहीं किया। इस जगह बात सुनिए, मैंने नहीं किया ये। अक्सर मियां बीवी में झगड़े तो होते ही रहते हैं, लेकिन उस दिन ऐसा क्या हो गया कि तुम्हें अपने पति का मर्डर ही करना पड़ा? मैं आपसे कितनी बार कह चुकी हूँ, मैंने अपने पति को नहीं मारा है। ठीक है, थोड़ी देर के लिए मैं मान लेता हूँ कि तुमने अपने पति को मर्डर नहीं किया, लेकिन उस रात हुआ क्या था? अब बीवी में आर्टिस्ट का कीड़ा है तो कर ही कह सकते हैं। हम ठहरे हैं सपोर्टिंग हस्बैंड। अब बीवी की सक्सेस पार्टी तो कर नहीं पाए तो एक छोटी सी गेट टुगेदर कर लेते हैं। एवरीबॉडी चीयर्स! Cheers! आप बहुत लकी हैं राजवीर जी। कभी आपका बिजनेस डाउन भी गया ना तो आपकी वाइफ पेंटिंग बेच बेच के घर चला लेंगी। Why not? वैसे भी आजकल कितनी महंगाई हो गई है, तो अगर बीवी कमाती हो तो अच्छी बात ही है ना। राजवीर के इतने बुरे दिन भी नहीं आए कि बीवी की कमाई पर पलना पड़े। राजवीर, अगर बीवी कमाती है तो उसमें बुराई क्या है? तुम छोटी बच्ची नहीं हो कि तुम्हें सिखाना पड़े कि अच्छाई और बुराई किसमें है। अंडरस्टैंड? शायद तुमने अपने पति का ईगो हर्ट किया होगा, तभी उसने गुस्से में आके ये सब किया। गुस्सा? आपने अभी उसका गुस्सा देखा ही कहाँ है? वो गुस्से में आके इंसान नहीं हैवान बन जाता था। ऐसा क्या करता था वो गुस्से में? और हाँ, वो पार्टी के बाद फिर से झगड़ा हुआ था। आज जो उसने मेरे साथ किया, मैं दुआ करती हूँ कि दुनिया का कोई भी पति अपनी पत्नी के साथ ऐसा बर्ताव ना करे। ऐसा क्या किया था उसने? वो ग्लास तोड़कर पार्टी से बाहर निकल गया था और फिर पार्टी खत्म हो गई। मैं स्टूडियो में उसका इंतजार कर रही थी, फिर मेरे पास एक फोन आया। हेलो मैडम, मैं ऑलवेल क्लिनिक से बोल रही हूँ। आपने जो प्रेगनेंसी का टेस्ट करवाया था उसकी रिपोर्ट आ गई है। कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप प्रेग्नेंट हैं। क्या? सच में? यस मैडम, आपके अंदर 14 वीक्स का बेबी है। थैंक यू सो मच। आप मुझे सारी रिपोर्ट्स मेल कर दीजिए। राजवीर ये न्यूज़ सुनकर कितना खुश होगा। लगता है राजवीर ही होगा। मैं अभी ये गुड न्यूज़ देती हूँ उसे। राजवीर, राजवीर तुम्हारे लिए गुड न्यूज़ है। मैं प्रेग्नेंट हूँ। तुम बाप बनने वाले हो। क्या? बाप बनने की खबर मिलने के बाद में भी उसने तुम्हें मारा? कैसा पति था वो? पति तो क्या, वो इंसान कहलाने के लायक भी नहीं है। जब वो मुझसे पहली बार मिला था तो बहुत अच्छा बन रहा था। मुझसे प्यार कहते हैं कहकर बड़े बड़े वादे कर रहा था, और फिर जब शादी हो गई तो उसने अपना असली रंग रूप दिखाना शुरू किया। मुझसे चिढ़ने लगा, मुझे नीचा दिखाने लगा, और बाद में तो मारपीट भी करने लगा। आज मैंने उसे तभी रोक दिया होता, आज मेरा बच्चा। आप संभालिए अपने आप को। अगर पापा ने मुझे फोर्स ना किया होता तो मैं कभी उससे शादी ना करती। लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही, राजवीर में अचानक से इतने बदलाव कैसे आ गए? क्या उसकी जिंदगी में कोई और औरत थी? ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन उसकी आंखों में मेरे लिए सिर्फ नफरत ही दिखती थी। उसने आपको थप्पड़ मारा, उसके बाद क्या हुआ था? मुझे लगा था तुम ये बात सुनकर खुश हो गए, तुमने मुझे चाटा मारा। शुक्र मना कि लात नहीं मारी। तुझे क्या लगता उन लोगों के सामने मेरा मजाक उड़ाकर, मुझे नीचा दिखाकर
और यहाँ पर माँ बनने का नाटक करके तुझे क्या लगता है मैं सब भूल जाऊं? अपनी बीवी की सक्सेस से चलते हो तुम। इतना छोटा है तुम्हारा ईगो। चुप, एकदम चुप। बहुत हुआ तेरा, बहुत हुआ तेरा। तुझे पता है कितना हंस रहे थे वो लोग मुझ पर। एहसास है तुझे? पति होने के बावजूद भी अगर पत्नी कमाए तो इंसल्ट होती है पति की। और लात खाने का शौक है? मुझे बिल्कुल भी ड्रामा पसंद नहीं है, समझा? तो इसीलिए आपने अपने पति का मर्डर कर दिया? मन तो बहुत किया था और इसीलिए मैं अपने कमरे में सोने चली गई। आप मुझ पर बिलीव नहीं करेंगे लेकिन मैंने अपने पति को नहीं मारा है। लीजिए देवी जी, मर्डर वेपन पे जो फिंगरप्रिंट्स है वो आपके फिंगरप्रिंट से मैच हो गए। इनका मेडिकल करवा दो। अब आपकी कहानी कुछ भी हो, आपको पुलिस कस्टडी में तो जाना ही पड़ेगा। ले जाओ। चलो। तुम्हारी वजह से मां नहीं बन पाई राजवीर। I hate you. I hate you, राजवीर। हाय देवी, कैसी हो? सोमन, तुम यहाँ? जानता हूँ देवी, तुम अभी भी मुझसे नाराज हो, है ना? नाराज नहीं, नफरत करती हूँ तुमसे। सी आई एम रियली सॉरी। उस वक्त मैं मानता हूँ मैं थोड़ा भटक गया था बस। भटक गए थे? तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी सोमन। I loved you with all my heart. हमारी आखिरी मुलाकात आज भी नहीं भूली हूँ मैं। सोमन, तुम क्यों ये रिलेशनशिप खत्म कर रहे हो? I really want to marry you. But I don't want it. मुझे अपनी लाइफ में अब फ्रीडम चाहिए देवी। Can't you understand? सोमन, तुमने मुझसे वादा किया था तुम मुझसे शादी करोगे। मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकती। तुम मर जाओ ना, मुझे फर्क नहीं पड़ता है। एंड सच तो ये है कि मैं तुम्हारे साथ बोर हो गया हूँ। I need some fun in my life. और मुझे मेरे लाइफ में अब कोई और कमिटमेंट नहीं चाहिए। That's it. So goodbye darling. सोमन, सोमन प्लीज, तुमने वादा किया था। सोमन प्लीज, प्लीज सोमन, मैं नहीं रह पाऊंगी। समझ नहीं आता क्या? Get done. मेरी कंडीशन का मजाक उड़ाने आए हो ना यहाँ? नो डार्लिंग, मैं सच में तुम्हारी हेल्प करना आया हूँ। स्टॉप कॉलिंग मी डार्लिंग। मैं तुम्हें अच्छे से जानती हूँ। मेरी हालत देखकर मजा आ रहा है ना तुम्हें? देखो देवी, मैं पास नहीं बदल सकता, बट आई कैन अश्योर यू कि तुम्हारी इस हालत में मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। सच। Stop this bullshit. I know you. साफ साफ बताओ क्यों आए हो यहाँ? ठीक है, एक्चुअली तुम्हारी मदद के लिए तुम्हारे पापा ने मुझे यहाँ भेजा है। क्या पापा ने भेजा है तुम्हें यहाँ? शॉक तो ना? मैं भी शॉक था जब तुम्हारी बेल कराने के लिए तुम्हारे पापा का मुझे फोन आया था। पापा जानते हैं कि कैसे तुमने अपनी जिंदगी से मुझे बाहर निकाल फेंका, फिर भी उन्होंने तुमसे हेल्प मांगी। शायद वो ये भी बहुत अच्छे से जानते हैं कि इस वक्त मैं ही हूँ जो तुम्हारी हेल्प कर सकता है। देवी प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, इट्स एन ओपन एंड शट केस। आई डोंट नीड योर हेल्प। जब मैं रात रात भर तुम्हारे लिए रोती थी तब कहाँ थे तुम? अगर तुमने मुझे ठुकराया ना होता मेरी राजवीर से कभी शादी नहीं होती। देखो जो हो गया सो हो गया। लेट्स डिस्कस दिस केस एंड लेट्स बी प्रोफेशनल। कम ऑन, डिस्कस करते हैं। मुझे तुम्हारे साथ ना पर्सनल रिश्ता रखना है ना ही प्रोफेशनल। और याद रखना, चाहे मैं फांसी पर क्यों ना चढ़ जाऊं लेकिन तुम्हारी हेल्प मैं कभी नहीं लूंगी। देवी एक बार ठंडे दिमाग से सोच लो, ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स केस है। अकेले तुम टूट जाओगी, समझ क्यों नहीं रही तुम? मैं तुम और राजवीर जैसे इंसान को सहन कर चुकी हूँ। ना ही मैं टूटूंगी और ना ही हार मानूंगी। तुम्हारे सर पे अपने ही पति के कत्ल का इल्जाम है। मीडिया और सोसाइटी वाले तुम पे हंस रहे हैं, तुमसे नफरत कर रहे हैं।
और सिर्फ मैं ही हूं जो तुम्हें इस बदनामी से बचा सकता है। प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड दिस। इस दुनिया में ना तुम अकेले वकील नहीं हो, कोई तो होगा जो मेरी बात पे यकीन करेगा। और हाँ, आइंदा याद रखना, भूल कर भी मुझसे मिलने मत आना यहाँ। मैंने कहा था ना कि वो नहीं मानेगी, बट डोंट वरी, आई विल मेक श्योर कि उसे कोई दूसरा वकील ना मिले। हेलो इंस्पेक्टर साहब। आइए मिस्टर आर्यन। आर्यन, तुम्हें हमेशा से कॉम्प्लिकेटेड केस चाहिए होते हैं ना लड़ने के लिए। एक केस आया है, देवी मल्होत्रा का। चार्जेस क्या है इस पे? अपने पति के मर्डर के चार्जेस इस पे, लेकिन इसकी कहानी सुनने के बाद लगा कि शी इज इनोसेंट, मगर सबूत सारे इसके खिलाफ है। इंटरेस्टिंग। तो फिर कब मिला रहे हो इस देवी से? देवी, एक सरकारी वकील तुमसे मिलने आया है, वो तुम्हारे केस में इंटरेस्टेड है। देवी, तुमने जो कुछ भी मुझे बताया वो सब इन्हें बता दो। आई एम श्योर ही विल हेल्प यू। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। प्लीज। अब हाय, माई सेल्फ आर्यन शर्मा, आपका सरकारी वकील। कोई बात नहीं, हाथ तो हम बाद में भी मिलाते रहेंगे। सब कहते हैं कि ये ओपन एंड शट केस है, फिर आप इसे क्यों लड़ना चाहते हैं? वो क्या है ना कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। मतलब ये कि मैं आपके पति राजवीर मल्होत्रा को बहुत पहले से जानता था। क्या तुम उसे जानते थे? पर कैसे? वो एक बहुत ही अकड़ू आदमी था, उसे अपने पैसों का बहुत घमंड था। और हाँ, कुछ टाइम पहले मैं उसकी कंपनी के अगेंस्ट एक केस लड़ रहा था। उसने अपने पैसों के दम पर सारे के सारे सबूत खरीद लिए, और उसके बाद से ना मुझे उससे नफरत हो गई थी। वो था ही ऐसा, जो भी उससे मिलता था नफरत करने लगता था। अगर ऐसा ही था तो आपने उससे शादी क्यों की? पापा के कहने पर। ये मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। देवी जी, गलती इंसान से ही होती है, लेकिन मैटर ये करता है कि आप उस गलती को सुधारते कैसे। कैसे सुधार सकती हूँ मैं? इंसाफ लेकर। अगर आप मेरा साथ देंगे तो मैं आपको इस केस से बाइज्जत बरी करा सकता हूँ। मर्डर वेपन पे मेरे फिंगरप्रिंट्स हैं, फिर भी आप ये केस लड़ना चाहते हैं, क्यों? वो क्या है ना कि मुझे चैलेंजिंग केस लेना बहुत पसंद है। जिस केस में हारते हैं उसमें जीतने का एक अलग ही मजा है। देवी जी, अगर आप मेरा साथ देंगे, मुझ पर ट्रस्ट करेंगे, तो मैं आपको इस केस से बाहर निकाल दूंगा। मैं तो कर लूंगी, पर क्या आप मेरी बात पर यकीन कर पाएंगे? उसी के लिए तो मैं आपके सामने यहाँ पर बैठा हुआ हूँ। चलिए काम करते हैं, स्टार्टिंग से शुरू करते हैं। मुझे सब कुछ जानना है। वो ठीक है, जब आपको भरोसा हो जाए तो मिस्टर पाटिल को इन्फॉर्म कर देना, मैं आ जाऊंगा। रुकिए, आई ट्रस्ट यू। गुड डिसीजन। चलिए शुरू करते हैं। अब आप ही बताइए, मेरी कहानी सुनकर क्या लगता है आपको? मुझे लगता है कि आपको तैयारी कर लेनी चाहिए। तैयारी? कैसी तैयारी? जेल से बाहर निकलने की। आर यू श्योर मैं इस कैद से बाहर निकल सकती हूँ? डेफिनेटली। आपकी मेडिकल रिपोर्ट्स में मिसकैरेज कंफर्म हुआ है। इस मेडिकल रिपोर्ट्स के बुनियाद पर हम आपको बेल तो दिला ही सकते हैं। सच? ऐसा हो सकता है? यस देवी, एंड आफ्टर ऑल आपका लॉयर द आर्यन शर्मा इज द बेस्ट। टेक केयर। आर्यन, घर वापस आकर मुझे इतना अच्छा लग रहा है ना, आई कांट टेल यू। मैंने कहा था ना कि बेल मिल जाएगी। वो क्या है ना कि देवी, तुम हो ही इतनी लकी। पुलिस वालों ने इस घर के अंदर जो भी फोरेंसिक एविडेंस थे और फोटोग्राफ्स थी वो पहले ले लिए थे, इसलिए हमें
1 हफ्ते के अंदर एक घर हैंड ओवर कर दिया गया। थैंक यू सो मच आर्यन। अगर तुम नहीं होते तो मैं आज भी उसी जेल में सड़ रही होती। अरे अरे, इतनी जल्दी थैंक्स बोलने की क्या जरूरत है? ये तो बस शुरुआत है। अब इस केस को जीतने के लिए हमें जी जान लगानी पड़ेगी। आई ट्रस्ट यू। मुझे पता है कि तुम मुझे जस्टिस जरूर दिलवाओगे। मुझ पर ट्रस्ट करने के लिए शुक्रिया आपका। लेकिन मेरा एक सवाल था। क्या? देवी, तुम इतने टाइम तक जेल में रही, लेकिन उसके बाद भी तुम्हारे पापा तुमसे मिलने के लिए नहीं आए, क्यों? क्योंकि वो मुझसे नफरत करते हैं। उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं था कि मैं राजवीर से जुबान लड़ाऊं। वो चाहते थे जैसे मम्मी उनकी सारी बात मानती थी, मैं भी वैसे ही पत्नी बनकर रहूं। लेकिन देवी, बाप तो बाप ही होता है ना। उन्हें तुमसे मिलने के लिए आना चाहिए था। लेकिन वो मेरे रियल नहीं, स्टेप फादर है। ओह, क्या तुम मुझे अपने स्टेप फादर का एड्रेस दे सकती हो? छोटू, दरवाजा खोलो। हाय मिस्टर धनुष, माई सेल्फ आर्यन शर्मा। एक्चुअली मैं देवी का सरकारी वकील हूं और मैंने इस मीटिंग के लिए आपसे टाइम मांगा है। देखिए ना, ये सब क्या हो गया देवी के साथ। जब से वो इस मर्डर केस में फंसी है ना, मैं तो एक रात भी सुकून से सो नहीं पाया। एक बात बताइए मुझे, आप देवी को लेकर इतना परेशान है, लेकिन उसके बाद भी आप उससे मिलने जेल में नहीं गए, क्यों? देखिए, बेटी है वो मेरी, और एक बाप अपनी बेटी को इस हालात में कभी नहीं देख सकता। बहुत फिक्र करता हूं मैं उसकी। मैंने तो इनफैक्ट उसके लिए एक लॉयर भी भेजा था, उसने मिलने से ही मना कर दिया। ओह, मुझे इस बारे में नहीं पता था। खैर, अच्छा एक बात बताइए मुझे, आपको सच में लगता है कि देवी ने राजवीर का खून किया होगा? देखिए, हो भी सकता और नहीं भी हो सकता। राजवीर से बहुत नफरत करती थी, तो शादी भी नहीं करना चाहती थी, और उसके बाद भी आपने जबरदस्ती देवी की शादी राजवीर से कर दी। पैसे वाला था वो। कौन बाप नहीं चाहता कि उसकी बेटी एक अमीर घर में जाए। और जब आपको पता चला कि राजवीर उसके साथ मारपीट करता है, उसके बाद भी आपने कुछ नहीं किया? हाँ, मुझे लगा था कि वो वक्त के साथ सुधर जाएगा। अच्छा, ये आप किसी को मैसेज कर? नहीं, जरा एक अर्जेंट काम था। देखो, मुझे नहीं लगता कि देवी ने ये राजवीर का मर्डर किया होगा। वो एक अच्छी लड़की है, तुम उसे कैसे भी करके छुड़ा लो। पैसे की कोई चिंता मत करो, जितना मांगोगे मैं उतना दूंगा, बट प्लीज। मेरे एक जरा अर्जेंट मीटिंग में जाना है, बाद में बात करते हैं। या श्योर। एक्चुअली क्या है ना कि मुझे इन सब की आदत हो चुकी है। मैं जब भी किसी के पास जाता हूँ क्वेश्चंस करने के लिए, तो उनकी कोई ना कोई अर्जेंट मीटिंग आ जाती है। इट्स ओके। नाइस टू मीट यू। या, नाइस टू मीट यू। एंड बाय द वे, नाइस परफ्यूम। यू प्लीज कैरी ऑन। ये सरकारी वकील आर्यन कुछ ज्यादा ही शातिर है। जल्दी चुप कराओ इसे। आर्यन, तुम? आई होप मैंने तुम्हें डिस्टर्ब नहीं किया। नहीं नहीं, अंदर आओ ना। वैसे इतनी रात को कैसे आना हुआ? तुमने मुझे बताया नहीं कि धनुष ने तुम्हारे लिए किसी लॉयर को हायर किया था? वो मेरा एक्स था, सोमेन। मैं उससे नफरत करती हूँ, इसलिए मैंने उसे मना कर दिया। इंटरेस्टिंग। शहर के अंदर इतने सारे लॉयर्स हैं, लेकिन तुम्हारे पापा ने सिर्फ सोमेन को क्यों हायर किया? ये बात तो मुझे भी समझ नहीं आ रही है। वैसे और क्या कहा पापा ने? तो वो कह रहे थे कि तुम्हारी शादी राजवीर से इसलिए की क्योंकि वो बहुत अमीर आदमी था। कोई अमीर नहीं था वो। इनफैक्ट उसका बिजनेस तो लॉस में था। मेरे ही पैसों से बिजनेस कर रहा था और मुझे अकड़ दिखाता था। हॉट?
कैसे हो सकता है? इसका मतलब है कि राजवीर अपने बिजनेस के लिए तुम्हारे फंड्स यूज कर रहा था। आर्यन, क्या सोच रहे हो? नहीं, बस ये कि वो एक कप चाय मिलेगी? हाँ हाँ, क्यों नहीं, अभी लाती हूँ। आर्यन, तुम्हारे लिए कड़क चाय। आई एम सॉरी, मैं साफ कर देता हूँ। इट्स ओके, मैं करती हूँ। छोड़ो। हाँ? आर्यन, छोड़ो। सॉरी, एक्चुअली काफी रात हो गई तो मुझे चलना चाहिए। मैं जो भी डिटेल से इस केस के बारे में मैं कल आके डिस्कस कर लूंगा। I'm going. हाय डार्लिंग। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? बस तुम्हारी याद आ रही थी तो सोचा तुमसे मिलने चला हूँ। बाय द वे, कांग्रेचुलेशंस फॉर द बेल। सोमन, मैंने मना किया था ना, मुझे तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखनी है। कम ऑन देवी, अब तो गुस्सा थूक दो। वो जो तुम्हारा लॉयर है ना, आज जो भी नाम है उसका, भले ही उसने तुम्हें बेल दिलवा दी है, लेकिन वो तुम्हें केस कभी नहीं जिता पाएगा। फॉर दैट यू नीड मी। इतने यकीन से कैसे कह सकते हैं? अच्छा हुआ कि मैं अपना मोबाइल फोन यहीं पर भूल गया था। ओह, तो ये है तुम्हारा नया वकील? हाँ, यस, आर्यन शर्मा। नाम तो सुना ही होगा। कोई बात नहीं, आज फिर कभी बुला लेंगे। वैसे तुम्हारी तारीफ? आर्यन, ये वही है जिसके बारे में बता रही थी, मेरा एक्स सोमन। तो ये वही है जिसे तुम्हारे पापा जी यानी धनुष जी ने हायर किया था? क्यों, तुम्हें कोई प्रॉब्लम है क्या? एंड बाय द वे, ये मेरा और देवी का पर्सनल मैटर है, सो यू प्लीज स्टे आउट ऑफ इट एंड राइट नाउ जस्ट लीव, क्योंकि आज के बाद से देवी का केस मैं हैंडल करूंगा। किसकी परमिशन से? ये केस मेरा है और ये केस मैं ही लड़ूंगा, समझे? देवी, अपना फैसला इसे बता दो। मेरा एक ही फैसला है कि तुम अभी के अभी यहाँ से चले जाओ। गेट लॉस्ट। एक सेकेंड। बाय द वे, नाइस परफ्यूम। एक अमीर बिजनेसमैन और एक मामूली लॉयर दोनों सेम परफ्यूम कैसे लगा सकते हैं? कुछ तो गड़बड़ है। आर्यन, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि सोमन मेरे पीछे क्यों पड़ गया है। एग्जैक्टली, पता नहीं ये सोमन ऐसा क्यों कर रहा है। कहीं पापा के कहने पर तो? हो सकता है। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये सोमन चाहता है कि मैं इस केस की तह तक ना पहुंच पाऊं, इसलिए शायद ये डेस्परेट अटेम्प्ट किया इसने। मुझे बहुत डर लग रहा है आर्यन। देखो देवी, तुम्हें डरने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। पर आर्यन, आज तो तुम आ गए, अचानक वो घर में आ गया था, कल भी आ गया तो? उसे मैं तब भी यहीं पर मिलूंगा। मतलब ये कि जब तक ये केस सॉल्व नहीं हो जाता मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगा। मैं यहीं कहीं हॉल में सो जाऊंगा, इफ यू डोंट माइंड। गुड मॉर्निंग आर्यन। अरे गुड मॉर्निंग देवी। तुम्हारे लिए गर्मा गर्म चाय। थैंक यू। देवी, मुझे तुम्हारे नाम पे जितनी भी कंपनीज हैं उनकी डिटेल्स चाहिए।
ओके, पर मैं जान सकती हूँ क्यों? वो क्या है ना कि मैं जानना चाहता हूँ कि आखिर ये राजवीर तुम्हारी कंपनी से फंड्स निकाल कर करना क्या चाह रहा था। हो ना हो, ये राजवीर का मर्डर काफी सोच समझ के किया गया है। ये देवी की कंपनी की फंड डिटेल्स है। इसमें लाखों में ट्रांजैक्शन हुई है, लेकिन एक 5 लाख की ट्रांजैक्शन हुई है। राजवीर का मर्डर हुआ था और वो ट्रांजैक्शन किसी बबलू नाइक के नाम पर है। तो तुम मुझसे क्या चाहते हो? प्रतीक, मैं चाहता हूं कि तुम इस बबलू नाइक की डिटेल्स निकालो और राजवीर की कॉल रिकॉर्ड्स भी। मैं जानना चाहता हूं कि ये किस किस के टच में था। ठीक है, मैं देखता हूँ, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है ना कि देवी ने खुद पैसे देके राजवीर का मर्डर करवाया हो। नहीं, वो उसका मर्डर नहीं कर सकती, क्योंकि जब उसका मर्डर हुआ उसकी डेड बॉडी के पास में ही थी। पॉइंट है। ठीक है, मैं देखता हूँ क्या कर सकता हूँ। ओके। हेलो मिस्टर आर्यन। ओह, तो तुमने मुझे यहाँ भी ढूंढ लिया? ढूंढा नहीं, तुम दिख गए तो सोचा कि बात कर लूं। किस बारे में? केस के बारे में। देखो, अगर तुम चाहो ना तो इस केस में मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। आई कैन हेल्प यू। सुमन, थैंक यू फॉर योर कंसर्न, लेकिन क्या है ना, मुझे अकेले काम करना बहुत पसंद है। देखो आर्यन, सोच लो, क्योंकि तुम एक शार्प लॉयर हो, लेकिन तुम उस देवी को जानते नहीं हो। वो बहुत ज्यादा इंपल्सिव है, गुस्से में ना कुछ भी कर बैठती है। जैसी वो दिखती है ना वैसी वो है नहीं। उसके चेहरे पे मत जाओ। अच्छा, इंसानों की पहचान है मुझे, तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, सही वक्त आने पे तुम समझ जाओगे। देवी, क्या हुआ? आर्यन, मुझे अपने बच्चे की याद आ गई थी जो कभी इस दुनिया में आ ही नहीं पाया। आर्यन, उस जल्लाद ने मुझसे मेरा बच्चा छीन लिया, मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। देवी, मैं जानता हूँ तुम इस वक्त कितने पेन में हो, लेकिन तुम्हें अपने आप को संभालना होगा। संभालना? किसके लिए संभालूं मैं? है ही कौन मेरा? मैं हूं ना, यू कैन ट्रस्ट मी। देवी, मैं हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा, हमेशा। आर्यन, आई एम सॉरी, हमें ये नहीं करना चाहिए। हाँ, पता नहीं, वो गलती से हो गया। तुम सही हो अपनी जगह। आई एम सॉरी, सॉरी। वो इतने सारे इमोशंस चल रहे हैं ना, तो समझ ही नहीं आता क्या करूं। आर्यन, एक बात पूछूं? पूछो। तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है? एक्चुअली है नहीं थी, अभी 1 महीने पहले मेरा ब्रेकअप हो गया। नाम क्या है उसका? अंगना। इफ यू डोंट माइंड, क्या मैं जान सकती हूँ तुम दोनों के बीच क्या हुआ था? क्या करोगी वो पुरानी कहानी जानकर? क्या है ना कि उसके अंदर भी सिर्फ दर्द ही दर्द है। आर्यन, मैं सुनना चाहती हूँ तुम्हारी कहानी। ठीक है, हमें 3 साल हो गए थे रिलेशनशिप के अंदर। हम लोग बहुत जल्दी शादी भी करने वाले थे, लेकिन फिर ये सरप्राइज देख कर ना
लगना बहुत खुश हो जाएगी। अरे तुम तो दिल्ली जाने वाले थे ना मीटिंग के लिए। अच्छा मैं नहीं गया, वरना तुम्हारी सच्चाई कैसे पता चलती। अरे जैसा तुम सोच रहे हो वैसा कुछ नहीं है वो। बस मैंने अपनी आंखों से देखा है। अब क्या तुम्हें इसके साथ सोते हुए देखता जब भी तुम्हें अपनी गलती का एहसास होता। अरे प्लीज तुम छोड़ो मुझे। शादी का वादा मुझसे किया, स्वागत किसी और के साथ। अरे मुझसे गलती हो गई, प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं ऐसे कभी दोबारा नहीं करूंगी। तुम इसे गलती बोल रही हो अंगना? तुमने मेरा भरोसा, मेरा प्यार, सब कुछ तोड़ दिया तुमने, है ना? तुमसे नफरत करता हूं बहुत ज्यादा। उसने तुम्हें चीट किया? हाँ, तभी से ना मैंने लड़कियों पे भरोसा करना बंद कर दिया। तो फिर मुझ पे भरोसा क्यों करते हो? बताओ ना आर्यन, Why do you trust me? पता नहीं देवी, बस मेरे दिल ने बोला कि तुम पे भरोसा करना चाहिए मुझे, तो मैंने कर लिया। हाँ इंस्पेक्टर बोलो। आर्यन, देवी के केस से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिली हैं। ठीक है, मैं तुम्हारे पास जल्दी आ रहा हूं। ओके। वो एक्चुअली मुझे जाना होगा। आर्यन, मैंने देवी की कंपनीज की सारी डिटेल्स चेक की। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात पता चली। कौन सी बात? देवी की मां की मौत के बाद सारी कंपनीज देवी को मिली हैं, लेकिन कमाल की बात यह है कि उनके फादर मिस्टर धनुष के नाम पर ना तो कोई प्रॉपर्टी है और ना ही कोई कंपनी। इंटरेस्टिंग। तो इस बात का गुस्सा है उनके दिल में। आर्यन, कहीं ये प्रॉपर्टी का चक्कर तो नहीं है? प्रतीक, ये केस जैसा दिख रहा है वैसा बिल्कुल भी नहीं है। कुछ तो गड़बड़ है। अब क्या करना है? हाँ मैं समझ गया मुझे क्या करना है। थैंक्स फॉर द हेल्प। ठीक है। और हाँ, वो तुमने बबलू नायक के बारे में बोला था। वो मिस्टर धनुष का ड्राइवर है, लेकिन काफी दिन से वो अपने घर गया हुआ और हम उसको ट्रैक कर रहे हैं। इंटरेस्टिंग। इसका मतलब उस धनुष से मुझे दोबारा मुलाकात करनी पड़ेगी। ओ तो मिस्टर सोमेन, आप भी यहां पर हैं? आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग यू। मैं धनुष जी का लॉयर हूँ, उनके साथ हमेशा रहना मेरा जॉब है। फेयर इनफ। अब क्या पूछने आए हो तुम मुझसे? हाँ, वो एक्चुअली मुझे आपकी प्रॉपर्टी बिल देखनी है। और तुम्हें क्यों लगता है कि मैं तुम्हें अपनी प्रॉपर्टी बिल दिखाऊंगा? ओके, ठीक है, मत दिखाइए, कोई बात नहीं। एक्चुअली क्या है ना कि मैंने देवी की माँ की विल देखी है। उन्होंने सारी की सारी प्रॉपर्टी देवी के नाम कर दी है, आपके नाम कुछ भी नहीं किया। ऐसा क्यों? उसकी प्रॉपर्टी जिसको देना चाहे दे, देवी को दे, किसी को भी दे, सो व्हाट? ओके, लेकिन क्या आप जानते हैं आपका जो वो दामाद था, सॉरी अमीर दामाद है, वो धीरे धीरे करके ना देवी की कंपनी से फंड निकाल रहा था। इनफैक्ट आपका दामाद इतना गरीब था कि उसकी कंपनी बैंकक्रप्ट थी, और उसके बावजूद भी आपने देवी की शादी उससे कराई। क्यों? व्हाट नॉनसेंस। मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। देखो आर्यन, अब तुम मेरे क्लाइंट को परेशान करे, स्टॉप इट। अरे यार सौमेन, तुम फिर से मुझे गलत समझ रहे हो। मैं यहाँ पर देवी का वकील बनकर नहीं आया, बल्कि मैं तो धनुष जी का वेल विशर बनकर आया हूँ। मतलब ये कि अगर कोर्ट के अंदर ये साबित हो गया कि राजवीर देवी की कंपनी से फंड निकाल रहा था और आपको ये सब पता था, तो आप एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाएंगे। व्हाट नॉनसेंस इज दिस? नॉनसेंस तो आपका वो ड्राइवर है ना, क्या नाम था उसका? बबलू नायक का नाम तो सुना ही होगा ना, है ना? तुम्हें क्यों लगता है कि मैं तुम्हारी बात पे यकीन करूंगा? आपके पास कोई और ऑप्शन भी नहीं है। पता नहीं देवी ने तुम्हें वकील रखा ही क्यों? हर बात में अपनी टांग अड़ाता है ये। अरे धनुष जी, वकील का काम ही होता है हर बात में टांग अड़ाना, वही कर रहा हूं मैं। अभी के अभी तुम यहाँ से दफा हो जाओ, वरना मैं तुम्हारे अगेंस्ट एक इलेक्शन लूंगा। ठीक है, ले लीजिए, कोई बात नहीं। अच्छा, मुझे एक बात पूछनी थी आपसे, ये आप परफ्यूम कौन सी कंपनी का लगाते हैं? क्या?
हाँ हाँ, मतलब परफ्यूम कौन सी कंपनी का लगाते हैं आप, बताइए। मिस्टिक रॉयल। अमेजिंग। ये वही है ना जो 1.5 लाख की एक छोटी सी बोतल आती है। मिस्टर धनुष के लिए 1.5 लाख एक बहुत ही मामूली रकम है। इट्स नथिंग फॉर हिम। एग्जैक्टली। जो रकम इनके लिए छोटी सी है वही रकम तुम्हारे लिए बहुत बड़ी है। तो तुम भी वही परफ्यूम यूज करते हो जो तुम्हारा बॉस करता है। कहीं ऐसा तो नहीं कि इस क्राइम के अंदर तुम दोनों पार्टनर्स हो? बहुत इन्फॉर्मेशन है तुम्हारे पास हमारे बारे में। इसलिए तो कह रहा हूं कि मुझे अपनी साइड ले लीजिए, भला मुझे भी महंगा परफ्यूम लगाने का मौका मिले। हाँ, कीमत तुम जो बोलो मैं दूंगा। देवी का केस छोड़ दो। पैसे की बात सुन के क्या पागल वागल हो गए क्या? सॉरी, एक्चुअली क्या है ना कि मैं कुछ ज्यादा ही स्मार्ट हूं। मैं जाल बिछाता हूं और लोग फंस जाते हैं। कहना क्या चाहते हो तुम? कहना क्या चाहता हूं मैं? आर्यन ने कहा था पापा से बात करके जल्दी वापस आ जाएगा, अभी तक नहीं आया है। ये किसका नंबर है? हेलो, कौन? हाय, मैं अंगना बोल रही हूँ, आर्यन की गर्लफ्रेंड। तुम्हें मेरा नंबर किससे मिला? मैं आपको एड्रेस भेज रही हूँ, आप प्लीज मुझसे मिलने आ जाइए। मिलके मैं आपको सब बता दूंगी। पर मैं क्यों? कि आर्यन की एक्स मुझसे क्या बात करना चाहती है? वो क्या है ना मिस्टर धनुष, जब घी सीधी उंगली से ना निकले ना तो उंगली को टेढ़ा करना होता है। You bastard! हमें ब्लैकमेल करेगा तू? सर प्लीज सर घबराइए मत। ये कोर्ट में कुछ भी प्रूव नहीं कर पाएगा। सर एआई का जमाना है, इन सब की कोर्ट में कोई वैल्यू नहीं है। ट्रस्ट मी सर प्लीज। मैं जानता हूं, इसलिए मैंने पहले ही बता दिया। मैं तो बस ये देखना चाहता था कि तुम दोनों कितने पानी में हो। अभी सब साफ है। आग में हाथ डालेगा ना तो जल जाएगा। मैं किसी की धमकी से नहीं डरता। नहीं डरता ना? और जेम्स बॉन्ड बन रहा है ना तू? फिर बताता हूं तुझे। अब तो डरेगा ना? सर प्लीज सर, नीचे किसी सर प्लीज सर। चलो कोई तो समझदार निकला यहाँ पर। तो मिस्टर धनुष, मैं इस केस की तह तक जाऊंगा। आई नो कि देवी ने उसका खून नहीं किया है, लेकिन किसी ने तो किया होगा ना। आर्यन, तुम मुझसे कभी नहीं जीत पाओगे, कभी नहीं। Oh, come on, son. It's not about losing and winning. It's about justice. और मैं देवी को इंसाफ दिला के रहूंगा, समझे? See you soon, Mr. धनुष। आर्यन, मुझे तुम्हारी एक्स गर्लफ्रेंड अंगना ने मिलने बुलाया है। मैं उसके घर जा रही हूँ। Damn it! ये अंगना देवी से क्यों मिलना चाहती है? Shit! इसका नंबर क्यों नहीं लग रहा है? मुझे अंगना के घर पे जाना होगा। कहीं ऐसा ना हो कि अंगना देवी को कुछ कर दे। अंगना, तुम मुझे कैसे जानती हो? पता तो चल ही जाता है। सुना है कि आर्यन अपना घर छोड़ के तुम्हारे साथ रहने लगा है। वैसे तुम उसकी क्लाइंट हो या गर्लफ्रेंड? जुबान संभाल के अंगना, और तुम्हें कोई हक नहीं है मुझसे ऐसे सवाल करने का। शट अप! पहले तुमने अपने पति का मर्डर किया और अब तुम मुझसे मेरा बॉयफ्रेंड छीन रही हो। इनफ अंगना, तुम जानती क्या हो मेरे बारे में? और तुमने आर्यन को चीट किया था। तुम्हारा बॉयफ्रेंड नहीं है वो। पिछले 1 हफ्ते से उसको मैं कॉल कर रही हूँ, उसके लिए मरे जा रही हूँ, और वो है कि तुम्हारी बाहों में सो रहा है। क्योंकि तुम उसे डिजर्व करती ही नहीं हो। आई नो मैं उसे डिजर्व नहीं करती, बट आई लव हिम अ लॉट। मुझसे अनजाने में एक छोटी सी गलती हो गई थी और उसके लिए मुझे इतनी बड़ी सजा। देवी प्लीज तुम उसे छोड़ दो। अगर तुम उसे एंटरटेन नहीं करोगी ना तो मेरे पास वापस लौट के आ जाए। अंगना, ये क्या कर रही हो तुम? और देखो, जैसा तुम सोच रही हो ना वैसा कुछ भी नहीं है, और मैंने किसी पे कोई दबाव नहीं डाला है। तुम मेरी हेल्प करो ना, तुम उसको बताओ कि मैं उसे कितना प्यार करती हूँ। अंगना,
ये क्या कर रही हो? मैंने तुम्हें यहाँ पे अकेले बुलाया था, तुम आर्यन को लेकर आई। देवी, देवी, देवी मेरी बात सुनो। आखिर तुम चाहती क्या हो? तुमने उस देवी के लिए मुझ पे थप्पड़ उठाया। हमारा, अगर तुमने उसे दोबारा नुकसान पहुंचाने की कोशिश भी की ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अरे मैं तुमसे प्यार करती हूँ आर्यन, प्लीज मुझे एक बार माफ कर दो, गलती से हो गया था मुझसे। नहीं अंगना, चीटिंग इज द चॉइस, नॉट अ मिस्टेक अंगना। और एक बात अपने दिमाग में अच्छे से डाल लो, मुझे तुमसे दोबारा प्यार कभी नहीं हो सकता, समझी? हेलो, तुमने सही कहा था, ये आर्यन उस देवी के प्यार में पागल हो चुका है। तुम्हें आर्यन चाहिए और मुझे देवी। अब बस मेरे इशारे का वेट करना। तुम्हें पैसे और आर्यन दोनों मिल जाएंगे। थैंक्स। देवी, 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 देवी मेरी बात सुनो देवी। आर्यन, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। अंगना तुमसे प्यार करती है, तुम चले जाओ उसके पास। देवी, प्यार तो मैं करता था उससे, वो तो बस मेरा इस्तेमाल कर रही है। और वो मुझे दोबारा इसलिए पाना चाहती था कि मैं उसके खर्चे उठा सकूं। वो मुझसे कोई प्यार व्यार नहीं करती। देवी, 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 देवी मुझे माफ कर दो। अंगना ने तुम्हारे पर हाथ उठाया, बट आई प्रॉमिस यू, आज के बाद कभी ऐसा नहीं होगा। आर्यन, मुझे पता है जब धोखा मिलता है तो कैसा फील होता है। मुझे भी सोमिनी और राजवीर से धोखा मिला है, बट पता नहीं क्यों तुम पर ट्रस्ट करने का मन करता है। यू कैन ट्रस्ट मी देवी, यू कैन ट्रस्ट मी। और वो एक्चुअली तुम्हारे केस के अंदर मुझे एक बड़ी लीड मिली है। क्या? तुम्हें जानबूझकर कोई इस केस में फंसाने की कोशिश कर रहा है। पर मुझे फंसाकर किसी को क्या मिलेगा? देवी, तुम्हारी माँ ने अपनी सारी प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम पर करी थी। What? पर पापा ने तो कहा था कि आधी से ज्यादा प्रॉपर्टी उन्होंने पापा के नाम की है। एग्जैक्टली माय पॉइंट है। तुमने नोटिस नहीं किया, एक बार भी तुम्हारे पापा तुमसे जेल में मिलने के लिए नहीं आए। अरे साफ साफ कहो, तुम कहना क्या चाहते हो? तुम्हें राजवीर की मर्डर में फंसाने वाला और कोई नहीं, बल्कि तुम्हारे पापा मिस्टर धनुष है। तुम्हारे कहने का मतलब है कि पापा ने राजवीर का खून किया? पर क्यों? देवी, रीजन तो मैं भी नहीं जानता, लेकिन मैं इस मर्डर की वजह जरूर पता लगाऊंगा। I can't believe this, आर्यन। आई नो देवी, तुम्हारा केस ही बहुत पेचीदा है। नॉर्मली क्या होता है कि प्रॉपर्टी पाने के लिए बच्चे अपने माँ बाप को फंसाते हैं, लेकिन यहाँ पर तो उल्टा है, तुम्हारे पापा तुम्हें फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। अब हम क्या करेंगे? देवी, मुझे बस 2 दिन दे दो, मैं तुम्हें सबूत और वजह दोनों ढूंढ कर बताऊंगा। प्रतीक, आर्यन, बबलू नायक हमारे हाथ लग गया। ये तो बहुत अच्छी न्यूज है। कुछ कहा उसने? उसे तो पता भी नहीं है बैंक में उसके नाम पे अकाउंट है, और धनुष उसे हर महीने कैश में सैलरी देता था। और सबसे बड़ी बात, बबलू को तो सिग्नेचर भी करने नहीं आते। इंटरेस्टिंग। इसका मतलब यह है कि बबलू नायक के नाम पर कोई और देवी की कंपनी से फंड्स निकाल रहा था। अमेजिंग। आर्यन, बहुत बड़ा खेल हो रहा है, थोड़ा ध्यान से। आई नो प्रतीक, ये केस दिखने को भले ही मर्डर केस है, लेकिन इस केस के पीछे करोड़ों की डील्स, झूठ फरेब और बहुत कुछ इन्वॉल्व है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर राजवीर को मारकर ये धनुष को हासिल क्या हुआ? देवी, पापा आप यहाँ? अरे क्या हुआ? अमन, तुम तो ऐसे घबरा गई जैसे अपने डैड को नहीं किसी खूनी को देख लिया हो। देवी, क्या हुआ? तुम ठीक तो हो ना? आर्यन, आर्यन तुम एकदम सही कह रहे थे। आप आए थे, उन्होंने मुझे धमकी दी है। What? देवी, एक सेकंड।
देवी ये पानी पियो एंड प्लीज काम डाउन। हारन तो प्लीज ये केस छोड़ दो। देखो देवी, मुझे पहले भी ऐसी हजारों धमकियां मिल चुकी हैं। अगर मुझे मरना होता मैं पहले ही मर चुका होता। तुम ये बताओ कि तुम्हारे पापा ने तुमसे क्या कहा? देखो बेटा, ऐसा है, मैं जानता हूं कि राजवीर से तुम्हारी शादी करवाना मेरी सबसे बड़ी गलती थी, बट अब जो हो गया सो हो गया, उससे बदल तो नहीं सकते ना। बट मुझे कई बार ऐसा भी लगता है कि शायद अच्छा ही वो मर गया। I mean, कम से कम अब वो तुम पे हाथ तो नहीं उठाएगा। डैड वो मरा नहीं है, मारा गया है। तो अब तुम भी उस वकील की भाषा बोलने लगी, आ गई ना उसकी बातों में। कम से कम मेरे बुरे वक्त में मेरे साथ तो था। आपके पास तो इतना भी टाइम नहीं था कि आप मुझसे मिलने आ सके। बेटा, उस वकील ने तुम्हारे दिलो दिमाग में मेरे खिलाफ जहर खोल दिया है। ठीक है, तो अब मैं भी बातों को ज्यादा घुमाऊंगा नहीं और सीधा पॉइंट पे आता हूँ। अपनी माँ की सारी प्रॉपर्टी, कंपनी सब मेरे नाम पे कर देना, तुम्हें भी कुछ पैसे मिल जाएंगे। और अगर नहीं किया तो मैं भूल जाऊंगा कि तुम मेरी बेटी हो और तुम्हें भी राजवीर के पास पहुंचा दूंगा। डोंट वरी देवी, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। हारन, तुम इतना बड़ा रिस्क क्यों ले रहे हो? अपनों की सेफ्टी के लिए। रिस्क लेने में दिक्कत क्या है? तुम मुझे छोड़ोगे तो नहीं? कभी नहीं देवी। प्रतीक, अब कौन है? देवी का स्टूडियो अपार्टमेंट इस बिल्डिंग में उसका वॉचमैन है। ये भी इस केस में कहां से आ गया? उसने स्टेटमेंट दिया कि मर्डर वाली रात उसने देवी और राजवीर दोनों को लड़ते हुए सुना था, और ये भी सुना था कि देवी ने राजवीर को जान से मारने की धमकी दी है। सोमेन इसे गवाह के रूप में पेश कर सकता है कोर्ट में, और अगर कर दिया तो देवी की बेल कैंसिल हो जाएगी और ये केस और उलझ जाएगा। एग्जैक्टली। प्रतीक, बस मुझे 2 मिनट दे, मैं इससे सब कुछ उगलवा दूंगा। सिर्फ 2 मिनट? सिर्फ 2 मिनट। लेके आओ सर। तो श्यामलाल जी, आप मुझे बताएंगे कि उस दिन आपने क्या देखा और क्या सुना? मैंने राजवीर साहब और देवी मैडम को आपस में झगड़ते देखा था, और तो और देवी मैडम के हाथ में चाकू भी था। तो फिर आपने उस राजवीर को बचाने की कोशिश नहीं की? तो बेटा, मैं ठहरा बूढ़ा आदमी, मैं मियाँ बीबी के बीच में क्यों कर आता? हाँ, सही बात है एकदम। अच्छा, एक बात बताइए, आप बता सकते हैं कि ये मर्डर किस तारीख को हुआ था? और देवी ने कौन से रंग के कपड़े पहने हुए थे? कुछ याद है आपको? क्या हुआ श्यामलाल जी, बताइए। बेटा, वो तो याद नहीं आ रहा। वाह श्यामलाल जी वाह, आपको ये तो याद है कि मर्डर से पहले झगड़ा हुआ था और देवी के हाथ में चाकू था, लेकिन आपको ये याद नहीं कि मर्डर किस तारीख को हुआ था? आप जानते हैं ना, मर्डर केस में झूठी गवाही देने पर आपको जेल हो सकती है। बेटा, मैं कोई वॉचमैन नहीं हूं, मुझे सोमेन वकील ने 1 लाख की रिश्वत दी थी झूठी गवाही देने के लिए। थैंक यू सो मच श्यामलाल जी, थैंक यू सो मच, आपने मेरी बहुत मदद कर दी। ठीक है दोस्त, चलिए। बस 10 सेकंड है अभी, 2 मिनट पूरे होने में। इंस्पेक्टर साहब, मैं अपने वक्त और उसूलों का बहुत पाबंद हूं। तो इसके बयानों के बेसिस पे हम सोमेन को गिरफ्तार करें? नहीं नहीं नहीं, ये आदमी भरोसे के लायक नहीं है। हो सकता है कि ये कोर्ट में पलट जाए। तो सोमेन को पकड़ने के लिए हमें और पुख्ता सबूत इकट्ठे करने होंगे। प्रतीक, 1 सेकेंड। हाय सोमेन, मुझे तुमसे अर्जेंटली मिलना है, पर हाँ, मना मत करना, तुम्हारे फायदे की बात है। अरे तुमने क्या किया? हम जिसे फंसाने वाले तुमने उसको कॉल कर दिया। यही तो मेरा स्टाइल है, शेर के मुंह में हाथ डालकर उसका निवाला छीन लेता हूँ। लोग सही कहते हैं,
इस शहर में एक ही पागल वकील है और उसका नाम है आर्यन शर्मा। है ना? हेलो मिस्टर आर्यन। हाय मिस्टर बबलू नायक। व्हाट? तुम्हारी याददाश्त तो नहीं चली गई है ना? मेरा नाम सोमन है, सोमन। एंड डोंट डिस्टर्ब मी, मुझे अपना काम करने दो। लेकिन तुम्हारा दूसरा नाम तो बबलू नायक है ना? इस नाम को यूज करके तुम देवी की कंपनी के फंड से पैसे निकालते थे। ये तुम क्या बकवास कर रहे हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। प्लीज मुझे अपना काम करने दो, प्लीज। अरे तुम पैनिक क्यों हो रहे हो? तुम्हें सब कुछ समझ में आ जाएगा। सी देखो मैं क्या लेकर आया तुम्हारे लिए। ये वही डॉक्यूमेंट्स है ना जो तुमने बबलू नायक के नाम से साइन किए थे। बबलू नायक और तुम्हारे सिग्नेचर एकदम सेम है। धनुष की हेल्प करने के लिए जो तुम पैसे लेते थे वो इसी नाम से लेते थे, इसलिए आज तक कभी किसी को कुछ पता नहीं चल पाया। इसलिए बड़ी बड़ी फॉरेन ट्रिप्स, ये महंगे महंगे परफ्यूम्स, क्या नाम था उस परफ्यूम का? मिस्टिक रॉयल। तुम इस धनुष के बारे में सब कुछ जानते हो ना? अब ये बताओ कि धनुष ने राजवीर का खून क्यों किया? क्या बकवास कर रहे हो? मुझे क्या हुआ? मुझे नहीं कुछ पता। अपने खुद के जाल में खुद ही फंस गए। वाह, क्या कहानी लिखते हो? हाँ, तुम्हें ना लॉयर नहीं होना चाहिए था, तुम्हें एक राइटर होना चाहिए था। ये सब बकवास कहानियां हैं बस। वो क्या है ना सोमेन, मैं अपना केस जीतने के लिए कुछ भी बन सकता हूँ, राइटर भी। लेकिन तुम कोर्ट में कुछ भी प्रूफ नहीं कर पाओगे। तुम्हारे पास कोई सबूत नहीं है। सबूत तुम्हारे पास? बोलो। अगर मैं चाहता तो श्यामलाल को यूज कर सकता हूँ, जिसे तुमने झूठी गवाही देने के लिए 1 लाख रुपए दिए। क्या हुआ, शौक लगा? हाँ, मुझे ये बता कि धनुष ने ये सब कुछ क्यों किया। देख मैं तुझसे प्रॉमिस करता हूँ तेरी सजा बहुत कम होगी। देखो मैं मर जाऊंगा लेकिन तुम्हें कभी कुछ नहीं बताऊंगा। जो करना है कर लो। सर, आर्यन कुछ ज्यादा ही टेढ़ा निकला। उसे बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन मिल चुकी है हमारी। अगर सही टाइम पे नहीं रोका ना तो हम दोनों को ना फांसी के फंदे पे ना लटका के ही मानेगा साला। सब तेरी गलती है साले। अगर तूने मुझे उस दिन रोका नहीं होता ना तो उसी दिन में उसका खेल खत्म कर देता। सर, आर्यन बहुत ही स्मार्ट है। साला हमेशा ना बैकअप लेके चलता है। लेकिन सर, इस बार मेरे पास एक प्लान है। क्या प्लान है? देखिए सर, हम उसे चालाकी से नहीं हरा सकते, लेकिन उसे इमोशनली मात जरूर दिया जा सकता है। मतलब आर्यन की एक कमजोरी है, उसकी एक्स गर्लफ्रेंड अंगना। सोमन, तुम? हाय डार्लिंग। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जानता हूँ कि तुम्हें पैसों की बहुत ज्यादा जरूरत है। इस महीने का रेंट भी तो नहीं भरा है तुमने, है ना? तुम अच्छे से जानते हो कि मैं पैसों के लिए किसी के साथ नहीं सोती। तुम ये अच्छे से जानती हो कि मैं तुम्हारे साथ जो चाहे वो कर सकता हूँ, लेकिन इस वक्त मैं अय्याशी के मूड में नहीं हूँ, बल्कि एक टास्क है मेरे पास तुम्हारे लिए। कैसा टास्क? नहीं, मैं ये नहीं कर सकती। डार्लिंग, तुम्हें ये करना ही होगा, क्योंकि तुम ये अच्छे से जानती हो कि तुम सड़क पे आ जाओगी, क्योंकि तुम्हारा खर्चा उठाने के लिए कोई नहीं है तुम्हारे पास। अब चल, मुझे भी थोड़ा मजा लेने दे। आर्यन, तुम बहुत बड़ा रिस्क लेने जा रहे हो। देवी, तुम्हें बेगुनाह साबित करने के लिए ये तो करना ही होगा मुझे। आर्यन, प्लीज बी सेफ। जब तक तुम वापस नहीं आ जाते मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। मैं जल्दी वापस आऊंगा। टेक केयर। आर्यन, आज तक किसी ने मेरे लिए इतना नहीं सोचा जितना तुम सोचते हो। क्या तुम भी मुझसे उतना ही प्यार करते हो जितना मैं? बस एक बार ये केस खत्म हो जाए, फिर मैं अपने दिल की बात तुमसे जरूर कहूंगी।
ओह माय गॉड, ये इतनी सारी मनी लॉन्ड्रिंग की फाइल्स यहाँ पर क्या कर रहे हैं? लेकिन राजवीर का इन सबसे क्या लेना देना? ये तो राजवीर की शेल कंपनीज की फाइल है। इसका ये एक और कॉर्नर है, नुशाद। ये नुशाद कौन है? कहीं ऐसा तो नहीं कि तनुषी नुशाद है? इसका मतलब है कि यही राजवीर का सीक्रेट बिजनेस पार्टनर है। इस डॉक्यूमेंट की बुनियाद पे मैं ये तो साबित कर सकता हूं कि राजवीर और धनुष ने मिलकर फ्रॉड किया है, लेकिन मैं साबित नहीं कर पाऊंगा कि धनुष ने राजवीर को मारा है। लेकिन इसके लिए मुझे इनका फोन देखना होगा। शिट, मुझे इसका फिंगरप्रिंट यूज करना होगा। ओह, तो इसका मतलब यह है कि राजवीर इनके खिलाफ गवाही देने वाला था और इन लोगों ने मिलकर राजवीर को मार दिया। मुझे कैसे भी करके सारे सबूत सेफली यहां से ले जाने होंगे। ए जेम्स बॉन्ड, बेटा ये पापा की फाइल मोबाइल लेके कहाँ जा रहा है? नीचे रख, नीचे रख, रख रख रख। शाबाश। नहीं नहीं, आप गलत समझ रहे हैं। एक्चुअली ये जो है ना कि हाय आर्यन, सर बिल्कुल सही टाइम पे आ गया मैं, वरना ये आर्यन यहाँ से भाग जाता। तुझे कैसे पता कि मेरे घर आने वाला है? सर इसे नहीं पता है, लेकिन मैंने इसकी बाइक में ट्रैकर फिक्स किया है। साले चीटर! मानना पड़ेगा आर्यन, स्मार्ट तो तुम बहुत हो, इसलिए तुम्हें सिर्फ चीट करके ही हराया जा सकता है। उठा इसको, उठा। सर उठ। सर इंतजार मत करो, इसका काम तमाम करो सर। बहुत परेशान किया है तूने, तुझे मैं इतनी आसान मौत नहीं दूंगा। ए, राइट से पकड़ इसको जरा। तुझे 2-4 बार जेम्स बॉन्ड क्या बोल दिया, तू सीरियस हो गया? हाँ? अब तुझे समझ में आएगा कि तूने किससे पंगा लिया। अबे चुप, पागल हो गया क्या? इतना मार खाने के बाद भी हंस रहा है। इसने बात ही ऐसी की है। मैं जानता हूं कि मुझे पीटने वाला कौन है। मेरे होने वाले ससुर जी। बेटा, इस शादी करने के लिए ना दूल्हे राजा का जिंदा रहना बहुत जरूरी होता है, समझा? तुझे तो आज मैं जान से ही खत्म। आर्यन, ये क्या हो तुम्हें? आर्यन बताओ किसने किया ये? कुछ बताओगे भी, बोलो ना। दीदी, तुम्हारे केस का एक इंपॉर्टेंट सबूत मेरे हाथ लग गया था, उससे हम केस जीत सकते थे, लेकिन मैं उसे ला नहीं पाया थी।
मेरे हाथ से निकल गया। आर्यन, सॉरी। हो सकता है कि हम ये केस भी हार सकते हैं। आर्यन, आई डोंट केयर अबाउट द केस एनीमोर। जेल जाती हूँ तो जाने दो, लेकिन मैं तुम्हें नहीं खो सकती। पर देवी, चुप, एकदम चुप। तुम्हें जितना बोलना था तुमने बोल लिया। अब मैं बोलूंगी और तुम सुनोगे। चलो यहाँ बैठो चुपचाप। दर्द हो रहा है। हर्षद, तुमने मुझे दर्द दिया, उसका क्या? मुझे नहीं पता था कि तुम मेरी इतनी केयर करती हो। तुम्हें कुछ पता ही कहाँ होता है, बस अपनी दुनिया में खोए रहते हो। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो तुम क्या करती? तो जिसने भी तुम्हें हर्ट किया है, मैं उसका मर्डर कर देती। इतना प्यार करती है मुझसे? हाँ। शुश, एकदम चुप। तुम्हारी दिक्कत क्या है? मैंने तुमसे कहा ना, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। बार बार कॉल करके मुझे परेशान मत करो, समझी? हाँ, मुझे बहुत पैनिक अटैक्स आ रहे हैं। प्लीज मुझसे मिलने आ जाओ। अंगना, तुम्हें बात समझ में क्यों नहीं आ रही है? आर्यन प्लीज, एक बार मुझसे मिलने आ जाओ। आज के बाद मैं तुम्हें कभी परेशान नहीं करूंगी। ठीक है, मैं तुमसे मिलने के लिए आता हूँ, लेकिन अंगना ये आखिरी बार होगा, ओके? आर्यन, किसका फोन था? वो एक्चुअली मेरे एक दोस्त का कॉल था। उसे मेरी जरूरत है तो मुझे मिलना होगा उससे। अंगना! अंगना! छोड़ इसे! ये क्या कर रही हो? तुम पागल हो गई हो क्या? आर्यन, I was missing you a lot. मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकती। आर्यन, छोड़ो मुझे। अब फंसाना तू मेरे जाल में। अपना ये नाटक बंद करो। मैंने तुमसे कहा ना कि मैं तुम्हारा दोबारा कभी नहीं हो सकता, कभी नहीं। मैं ही गलत थी आर्यन, कि तुमसे प्यार की उम्मीद कर बैठी। तुम जाना चाहते हो ना, तुम जा सकते हो। और हाँ, मुझे दोबारा कॉल करने की कोशिश भी मत करना। वेल डन माय डार्लिंग। अभी जो पिक्स है ना, सीधा देवी के पास जाएंगे। चले गए। आर्यन, ने गुड न्यूज है, बड़ी मछली फंस गई है। ठीक है, मैं तुमसे मिलने के लिए आता हूँ अभी। जब से इसके खिलाफ सबूत मिले हैं, हम इस पर नजर रखे हुए थे, और जैसे अंगना के घर पहुंचा, हमने इसे गिरफ्तार कर लिया। वैसे ये वहां तुम्हें फंसाने के लिए गया था। अच्छा, परफेक्ट टाइमिंग एकदम। अब हम कोर्ट में साबित कर सकते हैं कि असली गुनहगार यही। तुम कुछ भी प्रूव नहीं कर पाओगे आर्यन, कोशिश करके देख लो। मेरे पास तुम्हारे उस बबलू नायक के फेक सिग्नेचर है, श्यामलाल की फेक स्टेटमेंट है, और हाँ, धनुष की हेल्प करने के लिए जो तुमने वो शेल कंपनीज खोली थी ना, उन सब की इंफॉर्मेशन मेरे पास है। व्हाट? कैसे?
ये इनफ एविडेंस है साबित करने के लिए कि धनुष और तुम्हारे पास प्रॉपर मोटिव था राजवीर को मारने का। मैं सारा इल्जाम खुद के सर पे ले लूंगा, लेकिन बॉस को फंसने नहीं दूंगा। जानता था। और सुन, तेरे बॉस को भी एक ना एक दिन ना जेल के पीछे भेज के रहूंगा। ले जाओ इसे। चलो। Oh my God, you're looking so gorgeous. अगर मुझे पहले पता होता इस केस को जीतने का इतना अच्छा इनाम मिलेगा तो मैं ये केस 2 हफ्ते पहले जीत चुका होता। You saved my life, Aryan. Now it's only yours. मेरे पास तुम्हारे खिलाफ अरेस्ट वारंट आ रहा है, तो मलिक मेरी सोच गलत थी। देखिए ये खन सब क्या है? ये क्या हो रहा है इंस्पेक्टर साहब? इसने अपने एक्स गर्लफ्रेंड अंगना का मर्डर किया। क्या? अंगना का मर्डर? हाँ, पकड़ो इसे। आर्यन, आई नो तुम्हें फंसाया जा रहा है। डोंट वरी, मैं तुम्हारे लिए केस लड़ूंगी। मैं जेल से छुड़ा कर लाऊंगी तुम्हें। ले चलो इसे। देवी, I love you, Aryan.